बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे है जी मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली। तो जी मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ मज़ेदार सी नान खटाई की रेसिपी, जो हम विदाउट ओवन जो है इसको बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए 1 कप पिसी हुई चीनी और 1 कप घी। हम लेंगे एक बाउल जिसमें हम डालेंगे 1 कप पिसी हुई चीनी। चीनी हम इसमें पिसी हुई यूज़ करेंगे। आइसिंग शुगर हम जिसको कहते हैं वो। ये देखें जी, चीनी मैंने अपने बाउल में ऐड कर दी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे घी। ये देखें जी, ये मैंने आइसिंग शुगर में घी जो है वो मिक्स कर लिया है। अब हम इस बिस्किट के साथ उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसका एक स्मूथ सा जो है ना वो पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखें जी, ये मैंने बीटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए इसके लिए। ये हमारा बैटर रेडी हो गया है। और जो हमें बाकी अज़ा चाहिए वो ये हैं: 1 कप मैदा, आधा कप बेसन, 2 चम्मच सूजी और 1 टेबलस्पून जो है ना वो मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। अब इन तमाम अज्जा को मैंने मेयर करके ले लिया था कप के साथ, आप भी इस तरह कीजिएगा। अब हम लेंगे एक बाउल और ये इन तमाम अज्जा को उसमें हम शामिल कर देंगे। और ये जो मैंने अपना बैटर बनाया है इसको भी मैं इसमें ऐड करूँगी। उसको हम हाथ की मदद से गूंद लेंगे अच्छी तरह से। ये देखें जी, मैंने जो अपना बैटर है वो इसमें ऐड कर लिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से वो मिक्स करेंगे। हमने इसको आटे की तरह गूंदना नहीं है, सिर्फ हमने इसको मिक्स करना है। चलिए मैं इसको मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी बादाम। जी ये देखिए, इसमें मैंने बादाम ऐड कर लिए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। ये देखें जी, ये मिक्सचर जो है मेरा रेडी हो चुका है। अब मैं इसको रखूँगी 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में, और तब तक इसको हमने बेक कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए लेंगे हम एक कढ़ाई, और कढ़ाई के अंदर मैंने नमक डाला है। ये ली थी मैंने एक कढ़ाई और उसमें मैंने नमक डाल दिया था। अब हम इस नमक को इसके अंदर रखेंगे बेकिंग स्टैंड। ये देखें जी, बेकिंग स्टैंड मैंने इस कढ़ाई में रख लिया है। इसका आपने ये ध्यान रखना है, जो हमने इसके नीचे नमक डाला है वो बिल्कुल लेवल होना चाहिए। उसके ऊपर हम ये रखेंगे स्टैंड। अब हम लेंगे जी एक बेकिंग ट्रे, इसके अंदर हम बिछाएंगे बेकिंग पेपर। ये देखें जी, मैंने इस बेकिंग पेपर को बिल्कुल इस ट्रे के साइज़ का कट कर लिया है। अब हम इसमें करेंगे ऑयलिंग। ब्रश की मदद से इसमें हल्का हल्का सा हम ऑयल लगा देंगे। ये देखें जी, पैन को मैंने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। में नमक डाला था, उसमें मैंने स्टैंड रखा है और इसके नीचे हम अपना फ्लेम ऑन करेंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही 10 से 15 मिनट होंगे तो हम अपनी नान खटाई जो है वो उसको बेक होने के लिए रखेंगे। ये देखिए जी, बैटर को फ्रिज में रखे हुए 10 से 15 मिनट हो चुके थे। अब हम इसके बनाएंगे छोटे छोटे बॉल और उसकी बनाएंगे हम तैयार करेंगे अपनी नान खटाई। ये देखिए जी, ये मैंने अपनी नान खटाई जो है वो तैयार कर ली है। ये अभी मेरे पास बैटर बच गया है। जैसे ही हमारा ये बैच तैयार होगा तो हम दूसरा बैच जो है ना वो बेक होने के लिए रखेंगे। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे अंडे की जर्दी को, ब्रश के साथ लगा देंगे, जिससे इसका कलर बहुत प्यारा आएगा। ये देखिए जी, नहीं कर भाई, नहीं कर। ये देखें जी, कढ़ाई जो है वो हमारी गर्म हो चुकी है और स्टैंड भी गर्म हो चुका है। अब हम इसको बड़े एहतियात से स्टैंड के ऊपर रख देंगे। ये ले जी, ये देखें। अब हम इसको ढक के 30 से 40 मिनट के लिए जो है ना वो पकाएंगे। 30 से 40 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से जो है ना बेक हो जाएगी।
ये देखें जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इन बिस्किट्स को बेक करते हुए आधा घंटा हो चुका है। जब आधा घंटा इसको हो जाएगा तो हम ऑयल लेंगे और उसको ब्रश की मदद से इनके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। इससे हमारे बिस्किट्स पे बहुत अच्छी सी शाइन आएगी। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल मंजूर हुसैन फैमिली व्लॉग्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। उससे ये होगा कि जैसे ही हमारी कोई नई रेसिपी अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जी। अब हम इसको 10 मिनट के लिए फिर से ढक के रख देंगे और 10 मिनट के बाद हम इसको करेंगे डिश आउट। और अब मैं इसको प्लेट में निकाल के आपको दिखाऊंगी कि इसकी शेप कैसी आई है और उसका कलर कैसा आया है। ये देखिए जी माशाल्लाह, हमारी जो बिस्किट्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको निकालेंगे। इनको बड़े एहतियात से निकालिएगा क्योंकि ये बहुत गर्म है, आपका हाथ कढ़ाई के साथ ना लग जाए। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, हमारी जो खताई है वो पीछे से देखें कितनी मज़े की बनी है। ये बिल्कुल पक चुकी है। 30 से 40 मिनट में ये बिल्कुल बन के जो ना हमारी रेडी हो जाएगी। इसको हम करेंगे थोड़ा सा ठंडा और फिर अपने फैमिली वालों के साथ एंजॉय करेंगे। तो जी आज वाली आपको रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।